जी स्वागत करती हूँ आपका मेरे चैनल रेडियो एक्टिव रुचि पे। सो हे गाइज, वेलकम टू माई चैनल रेडियो एक्टिव रुचि। स्वागत करती हूँ आपका मेरे चैनल रेडियो एक्टिव रुचि पे। तो जैसे कि आप लोगों को पता है, अलग अलग जगह आप मेरे साथ ट्रैवल करते हैं, कभी ट्रेन में तो कभी प्लेन में तो कभी होटल्स में। तो हम लोग प्रॉपर्टीज़ देखते हैं, हम लोग देखते हैं भैया कैसा कन्वीनियंस है, किस तरह से हम एक जगह से दूसरी जगह पे जाएं, किस तरीके की प्रॉपर्टीज़ आसपास आपको, अगर आप किसी एरिया में रुकना चाहते हैं तो वो कैसी है, क्या प्राइस में पड़ती है, क्या हम इसको अफोर्ड कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, कि आखिर भाई मतलब जो परेशानी जो है वो हम देख लें और आपको बता दें ताकि आपको वो फेस ना करना पड़े। और कोई अच्छी चीज़ है या तो भी हम देख लें और आपको बता दें, तो आपका काम थोड़ा सा आसान हो जाए। तो अभी ही मैंने शताब्दी एक्सप्रेस, भोपाल शताब्दी, द फास्टेस्ट शताब्दी ऑफ इंडिया, उसको कंप्लीट किया है, उस जर्नी को। तो अगर आप चाहें तो वो जर्नी का व्लॉग भी देख सकते हैं। तो ये कनॉट प्लेस की एक प्रॉपर्टी है जिसको एक्वायर किया था रेडिसन ने। इसको मतलब अब नाम दे दिया गया है रेडिसन मरीना होटल। तो उसका हम रिव्यू करने वाले हैं। और इसमें सिर्फ 2 फ्लोर्स हैं, ज़्यादा फ्लोर्स नहीं है। 90 रूम्स हैं अप्रॉक्सीमेटली इस होटल में। और मुझे लगता है सबसे ज़्यादा जो ज़रूरी है वो है कि आपका रूम कैसा है एक होटल की, और सर्विसेज कैसी हैं, और खाना कैसा है। ये 3 चीज़ और कहीं पे भी कोई जगह हो आप सॉर्टेड हो। जगह तो मैंने देख लिया, तो रूम काफ़ी स्पेशियस है, जो भी बोलो। अगर आप बोलो कि बहुत बड़े बड़े होटल्स से, जैसे ग्रैंड हयात का, जो अगर आपने व्लॉग नहीं देखा है आप देख सकते हैं, तो वो थोड़े से ऑब्वियसली और ज़्यादा मतलब प्रीमियम, बहुत अच्छे होटल्स हैं। तो वो भी आप जाके देख सकते हैं मेरे चैनल पे, ग्रैंड हयात का व्लॉग। तो ये जो है, लेकिन ये एक मॉडरेट प्रॉपर्टी है। तो आप इसको, अगर आपका बजट मतलब 7,000 से 8-9 हज़ार 10 हज़ार तक जाता है, तो आप इस प्रॉपर्टी को भी आके चेकआउट कर सकते हैं अगर आप कनॉट प्लेस जैसे एरिया में कहीं पे स्टे करना चाहते हैं। तो मैं आपको दे देती हूँ पूरा प्रॉपर्टी का यहाँ का टूर। और आप ये इस व्लॉग को देखिए। अगर आपको ये अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। सो फास्टेस्ट शताब्दी की जर्नी करके हम पहुंच जाते हैं दिल्ली रेलवे स्टेशन पे। अब मौका अगर 15 अगस्त का हो तो दिल्ली रेलवे स्टेशन भला कैसे पीछे रह सकता है। उस दिन जब हम 75वीं वर्षगांठ मना रहे थे, उस दिन एक अलग ही भव्यता थी इस पूरे रेलवे स्टेशन की। अब दिल्ली रेलवे स्टेशन से लगभग कहा जाए तो 3 किलोमीटर की दूरी पे आपको जी ब्लॉक में, कनॉट प्लेस के जी ब्लॉक में रेडिसन ब्लू मरीना होटल दिखता है, जो कि बाहर से कुछ इस प्रकार का दिखता है। सामने ही आपको दिख जाएगी बैगेज स्कैनिंग फैसिलिटी। आप यहाँ से अपना बैगेज को स्कैन करवाइए और आराम से एक लिफ्ट लेके ऊपर रिसेप्शन एरिया में पहुँच जाइए। रिसेप्शन का जो स्टाफ था वो काफ़ी फ्रेंडली था। आप यहाँ पे आराम से अपनी सारी चेक इन फॉर्मेलिटीज़ बैठ के सिटिंग एरिया में कर सकते हैं। चाहे तो कुछ स्वीट्स वगैरह भी डिस्प्ले में ही वहीं रखी होती है, तो आप वो भी ट्राई कर सकते हैं। पास में ही एक बार है, तो अगर आप ड्रिंक्स चाहें तो यार उस चीज़ों का ही मज़ा उठा सकते हैं। साथ में आपको बैठाया जाता है, आपको थोड़ी वेलकम ड्रिंक्स वगैरह सर्व की जाती है, जो कि काफ़ी अच्छी चीज़ है। आखिर आप इतने सफ़र के बाद आए हैं तो थोड़ा सा रिलैक्सेशन तो चाहिए। अब चलते हैं अपनी रूम की तरफ, जो कि एक बिजनेस स्टैंडर्ड रूम है, और देते हैं आपको रूम टूर। सो गाइज, लेट मी गिव यू द रूम टूर। सबसे पहले देखेंगे सेफ्टी और सिक्योरिटी प्लान, उसके बाद देखेंगे डोर। So guys, let me show you this. This is the mirror. Can you see? And can you see me? Very beautiful. It's one of the oldest building कही जा रही है। ये बहुत पुरानी बिल्डिंग है रेडिसन की। ये पूरी स्पेस है जो यहाँ पे दी हुई है। और अब आपको वॉशरूम भी दिखा देती हूँ। ये फ्लोरिंग आप देखिए, ये इस तरीके की है। यहाँ पे इटालियन मार्बल का यूज़ हुआ है ना। लेट मी शो यू द वॉशरूम।
सो दिस इज द वॉशरूम हियर। ये जहाँ पे आप स्नान कर सकते हैं, ये पूरा स्नानागृह है। ये जो मैं हर बार सबसे ज़्यादा खुश होती हूँ जिसको पाके, वो है मिरर। लाइक तो ये ऊपर यहाँ पे ज़्यादा सारे रेडिसन के जितने मैक्सिमम जो होटल्स हैं वो आप देखेंगे ना, तो आपको ये इस तरीके की जो ना लाइटिंग्स ये मिलेंगी सारे रेडिसन में। ये टाल्स आपको दिए हुए हैं सारे, ये मिरर दिया हुआ है आपको, ठीक है। ये आपको टॉयलेट सीट यहाँ पे दी हुई है, पता नहीं बट मैं ये टॉयलेट सीट को यहाँ प्रेफर नहीं करूँगी, बट ये थोड़ा सा गड़बड़ है यहाँ पे। सो एंड दिस इज़ द वॉश बेसिन, ये देख लीजिए। ये सारी टॉयलेटरीज हैं जो आपको दिख जाएगी। एक ब्रश मिल जाएगा ये आपको, ठीक है। यहाँ पे शेविंग रेजर मिल जाएगा। ये सैनिटरी बैग है, ये शावर कैप है, ठीक है। ये वैनिटी किट है फेस एंड नेल केयर के लिए, तो ये है। और ये सोप है, इसको यूज़ कर सकते हैं। और ये जो है ये बॉडी लोशन है। ये आपको हेयर ड्रेसर दिया हुआ है यहाँ पे, ये नैपकिन्स वगैरह दिए हुए हैं, यहाँ पे भी टिश्यू पेपर्स एंड ऑल, ठीक है। तो ये पूरे दिख जाएंगे, टाल्स वगैरह ये ऊपर सेट है। और ये इसका ये अच्छा है, इसका आप ऊपर देखिए, ये जो पैटर्न है ये इनका अच्छा लग रहा है। सो दिस इज द होल वॉशरूम। नाउ आई एम गोइंग टू शो यू, ये लाइट्स वगैरह के सेक्शन है। ये यहाँ पे एक और मिरर है जहाँ पे इन्होंने दिया हुआ है ये पूरा का पूरा टी कॉफ़ी सेटअप, जहाँ पे हमें 2 मग्स मिलते हैं, डिफरेंट काइंड्स ऑफ कॉफ़ीज़ मिलती हैं, टीज मिलती हैं, क्रीमर मिलता है, शुगर फ्री, शुगर के बहुत सारे ऑप्शंस हैं, ये मिलता है। ऑलरेडी हमें केटल मिलता है, ठीक है। और ये जो वाटर बॉटल्स दी हुई हैं, ग्लासेस दिए हुए हैं, और ये एक वार्डरोब यहाँ पे दी हुई है। तो ये ओपन करते ही ये लाइट जो है वो ऑन हो गई है। और ये आप देख लीजिए हैंगर्स, स्लिप ऑन्स आपको दिए हुए हैं, लैम्प दी हुई है। एक बहुत ही प्यारी सीनरी जो आप देखेंगे यहाँ पे आपको दिख जाएगा। यहाँ पे कर्टन्स, एक सिंपल लैम्प, और यहाँ पे 2 चेयर्स, और ये स्टडी टेबल दी हुई है, बहुत बड़ी नहीं है बट ठीक है फिर भी। दिस इज द टीवी दैट इज हियर, यहाँ पे सामने ये टीवी रिमोट और ये सारे के पूरा सेटअप। सो दिस इज द रूम, दिस इज द बेड। सो ये कुशनिंग वगैरह भी इसकी सही है, मुझे लग रहा था थोड़ा पता नहीं कैसा होगा। सो आई गेस आप सभी ने देख लिया होगा कि ये पूरा का पूरा होटल रूम कैसा है। तो मैं यहीं पे रुकने वाली हूँ क्योंकि कनॉट प्लेस पे ही मुझे काम है, तो इसलिए यहाँ पे रुकने वाली हूँ। और सबसे पास पड़ा था क्योंकि जहाँ पे मुझे काम है वो सिर्फ 500 मीटर की दूरी पे है। और हम कुछ करेंगे। ये मैंने रूम टूर आपको दे दिया है। सुबह मैं आराम से आपको सुबह का मतलब दिखाऊंगी कि सुबह का एटमॉस्फेयर कैसा है। तो अगर आप सीपी वगैरह में कहीं आना चाहते हैं, कभी रुकना चाहते हैं, तो कनॉट प्लेस में होने के कारण इसका प्राइसेस थोड़े से आपको ज़्यादा पड़, क्योंकि ये अप्रॉक्सीमेटली पड़ रहा है एक दिन का 7,500। टैक्सेस अलग से पड़ते हैं, इसमें ब्रेकफास्ट इंक्लूडेड है सिर्फ। और अगर आप इसको देखना चाहेंगे मतलब टैक्सेस कितने पड़े हैं, 12% जो है वो आपका टैक्स लग जाता है, तो वो पड़ जाएगा आपको, तो 8,500 के आसपास पड़ेगा। तो 2 से 3 दिन के लिए आप समझ लीजिए कि उस हिसाब से आपको, जैसे कि मुझे यहाँ पे 2 दिन रुकना है, तीसरे दिन मैं निकलूँगी, सो उस हिसाब से आपका ये होगा। पर इसमें आपका जो लंच है और आपका डिनर है वो इंक्लूडेड नहीं है। तो दैट्स इट। आई गेस ये पूरा रूम टूर हो चुका है और मैंने आपको बता दिया है कि प्राइसेस भी क्या हैं। और ये हम यहाँ की एक प्रॉपर्टी देख चुके हैं कनॉट प्लेस की। सुबह हम लोग करेंगे यहाँ का जो ब्रेकफास्ट है उसका रिव्यू। जब आपकी अपॉइंटमेंट हो 10 बजे की और आप 8:30 बजे सो के उठी, तो दौड़ा भागा सा तो हो ही जाता है। तो जल्दी से पहुँच जाते हैं इनके मतलब कि जो रेडिसन ब्लू होटल है उनके रेस्टोरेंट में, जहाँ पे ब्रेकफास्ट बुफे चल रहा था। सो देयर आर न्यूमरस नंबर ऑफ ऑप्शंस जो कि ब्रेड्स में और लाइव किचन में सब जगह अवेलेबल थे। तो आप इसको देख सकते हैं जो चीज़ें यहाँ पे हैं। सामने ही आपको लाइव किचन भी दिख जाता है और डिस्प्ले में भी कुछ आइटम्स रखे होते हैं, जैसे कि चाइनीज़ में नूडल्स वगैरह आप मान लीजिए, कुछ इंडियन में आपको पराठे मिल जाएंगी, पूरी मिल जाएगी और उपमा भी मिल जाएगा। और यहाँ पाव भाजी का भी ऑप्शन था। लाइव किचन से आप ऑर्डर कर सकते हैं चीज़ें, जैसे कि हो गया डोसा या फिर उत्तपम। तो ये सब जो चीज़ें आपको लाइव किचन से, और आलू पराठा, ये सब चीज़ें आप ऑर्डर कर सकते हैं वहाँ पे।
तो ये चीज़ चलो ठीक थी, मुझे लगा उनका लाइव किचन और भी बेटर हो सकता है, बट ठीक है। साइड में ही आपको दिख जाता है वो सेक्शन जहाँ पे आप फ्रूट जूसेस ले सकते हैं, टी, कॉफ़ी और कट फ्रूट्स अवेलेबल थे और डिफरेंट काइंड्स ऑफ फ्लेक्स अवेलेबल थे। तो ये जो सब चीज़ें हैं आप यहाँ पे आके इन सब चीज़ों को भी एक्सप्लोर कर सकते हैं। बट मुझे लगता है जिस हिसाब से पैसे ले रहे हैं, 7-8 हज़ार रुपये ले रहे हैं, तो उस हिसाब से वैरायटीज़ काफ़ी कम थी। So I've got a gluten-free bread and then honey, and there's this butter, and these are aloo bukhara that I love. So I got this, and there's this sandwich. It's a veg sandwich, and there's croissant. This sandwich, this is awesome. Very nice, very soft, and this is like regular croissant. मैं चाह रही थी इसको और अच्छे से प्रॉपर ब्लॉग को शूट करूँ, लेकिन आई हैड एन अपॉइंटमेंट और मेरे को जल्दी से भागना था, मैं ऑलरेडी लेट हो चुकी थी। टेस्ट तो हो गया, अच्छा टेस्ट है, इतनी अच्छी नहीं है वैसे, हेलो सा अच्छा लगा, इवन द टेस्ट इज गुड। ऑन एन एवरेज मैं इसको एक एवरेज रेटिंग दूंगी। और उसके बाद शाम को ही जब काम ख़त्म हो गया, लौट के आने के बाद यहाँ पे एक बहुत अच्छा स्पा है, तो वो आप ट्राई कर सकते हैं। साइड में अभी मैंने आपको जो दिखाया वो एक जिम था। और रात के डिनर के लिए अब हम लोग काम वाम ख़त्म करके थकने के बाद पहुँच गए हैं। तो सिंपली इंडियन डिशेस जो हैं वो ऑर्डर करी हैं। कुछ पनीर था, पापड़ थे, साथ में सैलड था, चावल था और दाल थी। तो यही प्रॉपर डिश जो है हमने कुछ ऑर्डर करी और ये प्रॉपर एक इंडियन मील थी। बहुत थक गए थे, अब कल होगा बहुत सारा प्रोग्राम। दिल्ली आई हूँ और दिल्ली आके मुझे लगता है 10 साल अप्रॉक्सीमेटली हो गए हैं मुझे ये सरोजनी नगर जो मार्केट है स्ट्रीट शॉपिंग करे हुए। तो यार देखते हैं मॉनसून कलेक्शन में आखिर सरोजनी में क्या आया है और क्या कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हम खरीद सकते हैं। और आप भी डिसाइड कर सकते हैं इफ़ यू लाइक समथिंग लाइक वहाँ से। तो आज का जो फुल डे जो शॉपिंग होने वाली है ना, वहाँ से भी कुछ जाएंगे, उसके बाद भी कहीं और जाना है जब मतलब सरोजनी नगर कंप्लीट करेंगे। चलिए आज का दिन स्पेंड करते हैं एक साथ। Hey guys, so finally I got ready। निकल जाते हैं सीधे और पहुंचते हैं सरोजनी मार्केट। यहाँ से लगभग 7 to 8 किलोमीटर्स है यहाँ से अप्रॉक्सीमेटली। वहाँ पहुँच के जल्दी से बनाते हैं क्योंकि लेट हो रहे हैं यार, बहुत देर हो गई है। ठीक है, सो लेट्स गो। और सारा सामान उठा के भागते भागते जल्दी से होटल से निकल के पकड़ा जाता है एक ऑटो और सीधे पहुंचा जाता है द चीपेस्ट मार्केट ऑफ द इंडिया इन दिल्ली, द कैपिटल ऑफ इंडिया, एंड इट्स नन अदर देन बट सरोजनी नगर मार्केट। तो हम पहुंच जाते हैं यहाँ और सबसे पहले नज़र पड़ती है कुछ एक्सेसरीज़ पे। यहाँ पे चीज़ें जो हैं वो रेंज करती हैं 20 रुपये से शुरू होके और लगभग आपको 400-500 रुपये तक में जो चीज़ें हैं प्राइस है वो वेरी करता है। आप यहाँ पे अलग अलग आके चीज़ें ट्राई कर सकते हैं। आपको डिफरेंट शर्ट्स वगैरह और फुटवेयर्स, एक्सेसरीज, बैग्स, ये सब चीज़ें आपको यहाँ पे मिल जाएंगी। तो एक बार आप आके यहाँ पे ज़रूर चीज़ें ट्राई करिए। हालांकि आपको बार्गेन करने की कहीं कहीं पे ज़रूरत पड़ सकती है, तो आप वहाँ पे बार्गेन ज़रूर करिए। कहीं कहीं पे फिक्स प्राइस है, सेल प्राइस है, तो वहाँ पे आपको ये सब चीज़ों की परेशानी नहीं उठानी पड़ेगी। तो ये 500 के आसपास मेरे वाला 500 और बाकी ये वाले आपके लिए 400 येलो जो कलर चाहिए। फुटवेयर्स के भी मुझे कुछ कलेक्शन दिखे तो मुझे लग रहा था ये इतनी कंफर्टेबल चप्पल नहीं थी, लेकिन अगर आप 200-250 में कोई चीज़ ले रहे हैं और आप थोड़ी दूर कहीं जाना चाहते हैं जिससे आपके पैरों को कोई नुकसान ना हो, तो आप यहाँ से ज़रूर चीज़ें ले सकते हैं। एंड फिर हम लोग थोड़े से, मैं देख रही थी तो ये ड्रीम कैचर्स मुझे दिखे, बड़ा अच्छा कलरफुल दिख रहा था। और मैंने कुछ एक स्कर्ट वगैरह भी देखी थी बट उस पर कुछ दाग लगा हुआ था। तो जब आप कोई भी चीज़ खरीदें तो एक बार अच्छे से उसको देख लें कि वो चीज़ सही है या नहीं है, अदरवाइज़ पैसे वेस्ट हो जाएंगे यार सब चीज़ों का। और जैसे कि आप देख रहे होंगे सेल लगी हुई है यहाँ पे ऑलरेडी 100 रुपीज़ में आप टी शर्ट्स वगैरह ले सकते हैं। तो मैं वहाँ चेकआउट कर रही थी, कुछ स्कर्ट्स वगैरह भी थी बट बात उतनी बनी नहीं। एंड हालांकि मैं बार्गेन करने में उतनी अच्छी हूँ नहीं,
तो ये ज़्यादातर मम्मी वगैरह लोगों का ट्रीट रहता है। तो हाँ ठीक है, कुछ कुछ चीज़ें देख रही थी तो ज़्यादा जो चीज़ें फ़िक्स थी यानी सेल प्राइस पे मिल रही थी तो वो ज़्यादा अच्छी रहती हैं, ताकि उसमें बार्गेनिंग नहीं करनी पड़ती। एंड आई वॉज सर्चिंग फॉर सम कम्फर्टेबल आइटम्स टू वेयर एट नाइट। तो मैं कुछ नाइट सूट्स देख रही थी, तो मुझे यहाँ पे दिखे जो 400 रुपये में कुछ सेट था एक नाइट सूट का, तो यहाँ पे मुझे कुछ चीज़ें सही लगी। ऑल्सो गॉट टू सी द विंटर कलेक्शन एज वेल, जो कि ठीक ठाक था मतलब। तो मैंने फिर कुछ आइटम्स वहाँ से सर्दियों की ले ली, और यहाँ पे कुछ कमेटी आ गई थी नगर निगम की, तो लोग सब अपना पैकअप करके सामान लेके चल दिए थे। और मुझे ये पास में एक शॉप मिल गई जहाँ पे कुछ मॉडर्न ड्रेसेस, स्कर्ट्स वगैरह थी, तो आप ये भी चीज़ें आके ट्राई कर सकते हैं। सो एट लास्ट आई वुड से कि अगर आप लोग किसी फिक्स प्राइस वाली जगह पे जाते हैं तो आपका टाइम भी बचता है, बार्गेन भी बचती है, और चीज़ें भी थोड़ी ठीक ठाक मिल जाती हैं। दैट्स व्हाट आई हैव लर्न फ्रॉम दिस मार्केट। The art of dumpling. I just loved this restaurant. मैं जितनी तारीफ़ करूँ उतनी कम है। मतलब बहुत अच्छा लगा मुझे, काफ़ी टाइम बाद इतने रिच फ्लेवर्स मतलब मैंने ट्राई किए। सो अगर आप कनॉट प्लेस में आ रहे हैं तो ट्राई मतलब जी ब्लॉक में आके आप ट्राई कर सकते हैं इस रेस्टोरेंट को। एंड अगर आपका टेस्ट मुझसे मैच किया तो यू विल बी लाइक थैंक यू रुचि। You can try this, the art of dumpling, जो just G block में है, कनॉट प्लेस में। तो this is super yummy, super recommendable. It's raw papaya and then this carrot and then cucumber, but then it is super awesome. Look at the consistency, wow. And there is this sauce, there is this yummy, just very tasty. This उन्हें welcome drink provide किया। And this very better. Super tasty, super. After the soup समय था कुछ मेन डिशेस का, तो हमने ऑर्डर किया यहाँ का फेमस बन बॉट लॉक। एक वियतनामीज डम्पलिंग है ये, जिसको अकम्पनी करते हैं अमेजिंग सॉसेस। बनाना लीफ में क्रिस्टल क्लियर डम्पलिंग रैप्ड होता है, और ये नॉन वेज में अवेलेबल था। बट देन आई टोल्ड देम कि मुझे ये वेजिटेरियन में चाहिए, तो उन्होंने इसको कस्टमाइज़ करा के वेजिटेरियन की फिलिंग की। कुछ आप अगर फिलिंग्स की बात करें तो कुछ वेजिटेबल्स आपको मिल जाती हैं, मशरूम्स, कॉर्न्स, सॉसेज, पेपर वगैरह, इन सब का मतलब एकदम ऑल टुगेदर टेस्ट था। स्पाइसीनेस भी मॉडरेट लेवल की थी और एक हिंज ऑफ स्वीटनेस भी आ रही थी। एंड आई जस्ट लव्ड The way it was cooked, very mildly, बहुत रिच फ्लेवर था, अमेजिंग। और अगर आप किसी एशियन रेस्टोरेंट में आ रहे हैं तो यार बिना चाइनीज़ ट्राई करे कैसे जा सकते हैं। सो आई जस्ट वॉन्टेड सम स्पाइसी नूडल्स, जो कि मैंने उनको बोला था कि मुझे कस्टमाइज़ करके आप थोड़ा सा स्पाइसी नूडल्स दे दीजिए, एंड आई गॉट देम। सुपर टेस्टी, सुपर टेस्टी। एंड फाइनली ये दिन एक अच्छे नोट पे एंड हुआ। सो गाइज दोबारा मिलते हैं किसी नई जगह पे, किसी नई प्रॉपर्टी पे। मुझे आशा है कि आप लोगों को ये व्लॉग पसंद आया होगा। तो अगर आपको मेरे साथ बने रहना है तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, और मैं आपको यहाँ पे कहती हूँ अलविदा। वापस मिलेंगे किसी नई जगह कुछ और करते हुए। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ till we meet again. Goodbye, take care from Radisson Blue Marina Hotel of Connaught Place. Bye, take care.